अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आप देख रहे हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं तलहा उमर, जिनको लोग तलहा यूनुस भी कहते हैं। तलहा उमर एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है और इसी वजह से आज की हमारी पॉडकास्ट में भी मौजूद है। हमने इनको बुलाया क्योंकि ये इनको मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत नॉलेज है। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारे साथ मौजूद थे ये, क्योंकि हमारा लास्ट पॉडकास्ट मैट्रिक्स के हवाले से था और इनको मुझसे ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में पता था। हमने मैट्रिक्स एस्केप करने के तरीके भी बता दिए थे। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ तलहा उमर मौजूद हैं। ये आपको मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ बातें बताएंगे, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तलहा उमर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन हैं? आप अपने बारे में लोगों को बताइए। मेरा नाम है तलहा उमर। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। फ़िलहाल मैं लाहौर में हूँ और मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल आपके दोस्तों की तरह हूँ, आपके साथ हर हर मुश्किल में खड़ा हूँ। आप भाई हाजिर है। आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, फ़ील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको मुझसे रब्ता करना है। शेख हादी, हमारे जो हादी भाई हैं, आप इनकी टीम से रब्ता करें। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा और मुझसे रब्ता आपका मुमकिन हो सकेगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपने कोई काउंसलिंग वगैरह या आप कुछ जानना कोई भी चाहते आपका क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप इनकी टीम से रब्ता करें, वो आपको मुझ तक लाजमी पहुँचा देंगी। हैं। सो तलहा, लास्ट पॉडकास्ट की तरह हमारे 3 सेगमेंट्स थे, ऐसा ही है। जी ऐसा ही और है। तीनों सेगमेंट के आगाज में हमने आपसे इजाज़त ली थी। इसी पॉडकास्ट में भी हम आपसे तीनों सेगमेंट के आगाज में इजाज़त लेंगे, और इस पॉडकास्ट में भी 3 सेगमेंट्स होंगे। आप कहें तो हम आगाज करते हैं। शुरू करें। फर्स्ट सेगमेंट का आगाज, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये क्वेश्चन आंसर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक ही मेंटल हेल्थ के हवाले से है। सो आपको पता होगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और हमने आपको बुलाया क्यों? क्योंकि आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सो तथा फर्स्ट सेगमेंट का आगाज किया जाए। जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ जो है वो एक रिएक्शन है, वो एक फीलिंग है, वो एक जज्बा है। जो आप कुछ भी कोई भी आप काम करते हुए आपके दिमाग में आता है, आपके ख़्याल में आता है, आप जो सोचते हैं कोई काम करते हुए, वो आपकी जो है एक मेंटल फीलिंग जो होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं मेंटल हेल्थ। व्हाई इज मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट? देखें, मेंटल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ के अंदर। अगर एक इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रह सके। अगर वो अच्छी है तो वक्त के साथ बुरी से बुरी होती जाएगी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ। उसको मज़ीद बीमारियों का शिकार हो जाएगा वो, उसको डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। आगे जाके इस बारे में बात करते हैं मज़ीद, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। चला, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिया। थर्ड क्वेश्चन का आगाज करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन एंजाइटी? एनजाइटी जो है वो एक माइंड का नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस की तरफ। उसमें फीलिंग ऑफ टेंशन, वरी, आपको किसी बात की जल्दी लगी है कि मैं जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करूं और जान छुड़ाऊं मैं इस चीज़ से, या आपको कोई परेशानी है, नहीं कर सकता है मैं ये काम, मुझसे नहीं हो पाएगा ये जो है बेसिकली एनजाइटी कहते हैं इसे। हम लोग रश करते हैं कोई काम करने के लिए, जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करूं बस ये काम, मेरी जान छूटे, पीछा छोड़े मेरा ये काम और मैं सो जाऊं आराम से। मतलब ये सीन हट जाए मेरे सामने से, ख़त्म हो जाए सब सब, मैं यहाँ से बच जाऊँ बस किसी तरह, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये जो है ना, ये एनजाइटी होती है। चला, डिस्क्राइब डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है तला? आजकल की जनरेशन में जो लोग, आपको पता है कितने लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो आप हमें एक्सप्लेन कीजिए डिप्रेशन क्या चीज़ है। डिप्रेशन जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है एक। जैसा कि मैंने पहले बोला, हम लोग अभी आगे मज़ीद जाके बात करेंगे, तो बात आ गई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ये बहुत कॉमन है यंग जनरेशन के अंदर, क्योंकि उनके साथ कुछ पास्ट इवेंट्स इस तरह के रह चुके हैं, या उनके करंट लाइफ कंडीशन इस तरह की है उनकी कि उनको ऑटोमेटिक डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन में जो है कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, आप बिल्कुल तन्हा बैठे हैं, अपने ख़यालात में गुम हैं आप। इसके अलावा आपका जो है लूज़ ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता। आप सोचते हैं मैं भी सो के उठाऊँ, वापस सो जाता हूँ, क्या करना है उठ के, कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो इसमें बात आ जाती है वो है लैक ऑफ एनर्जी या मोटिवेशन। इंसान को कोई काम करने का दिल नहीं करता, जैसा कि मैंने बताया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी। अगर आप वो उठ भी गया है ज़बरदस्ती कि मैं चलो उठ ही जाता हूँ बेड से अपने, कहीं कोई खाना खा लेता हूँ, वो भी उसका दिल नहीं करता। वो परेशान रहता है, वो कहते हैं क्या करना उठ के, क्या ज़िंदगी है मेरी, वापस सो ही जाता हूँ आराम से। तो बस ये डिप्रेशन है, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। चला, फर्स्ट सेगमेंट का अख्ताम यहाँ होता है, और सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करने से पहले हम आपकी इजाज़त लेंगे। सेकंड सेगमेंट का आगाज़ किया जाए। जी बिल्कुल, स्टार्ट कर। सेगमेंट 2 जो है
वो इन चीज़ों के फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स, सिम्टम्स वगैरह, इन चीज़ों के हवाले से। आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इसी वजह से हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। शुरू करें हम? सो सर, हमारा पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू एंजाइटी? देखिए एंजाइटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको कुछ बेसिक फैक्टर्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स जो है वो हम लोग कहते हैं कि कोई ओल्डर जनरेशन थी उसके साथ इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज रह चुके हैं, तो अब 90% चांस है कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग है, जो उनकी कमिंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है उनकी फॉर एग्जांपल किसी के दादा कोई डिप्रेशन के था तो आगे उनके एंजाइटी बच्चे और इश्यूज से, पोतों एंगर वगैरह इश्यूज में, से, जी तो वो आगे उनके चलते रहते हैं वो जी फिर इस जी। तरह 90% चांस है इस बात का कि आगे मजीद इस तरह के इश्यूज जिस रहें। तरह का अगर आजकल की जनरेशन में होगा तो आगे उनकी जो कमिंग जो जनरेशन है जी जी उन सब में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, और आगे आप क्या कहना चाह रहे थे? उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में। जी। पास्ट ट्रॉमा भी कह सकते हैं इसे आप। सच एज देखें, किसी कोई एक शख्स है, इंडिविजुअल है, उसका पास्ट में कोई क्लोज वन का एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, सपोज कर लें आप ये बात, खुदा ना खासा, अल्लाह महफूज रखे सबको, आमीन। अपने अमनो मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अब वो जब भी कोई एक्सीडेंट देखेगा उसके दिमाग में पूरा वो सीन रीप्ले होगा, उसको वापस से याद आएगा कि वो भी ऐसे ही कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, तो उसको वहाँ से एनजाइटी लेवल्स के वैसे ही हाई हो जाएंगे जैसे वो ट्रिगर बन जाएगा उसका बेसिकली एक वो ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन करें हमारा। यस सर। अगला क्वेश्चन सर सिम्टम्स के हवाले से। सिम्टम्स कौन से डिप्रेशन के? यानी जिस तरह बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, जी कोई बंदा बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके सिम्टम्स सर्च करता है कि वो इस बीमारी में मुब्तला है कि नहीं। इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है, उसके भी सिम्टम्स होंगे और लोग उसके सिम्टम्स सर्च कर रहे होंगे। हम आपसे चाहते हैं कि लोगों की आसानी के लिए आप इस पॉडकास्ट में उसके सिम्टम्स बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि वो डिप्रेशन में मुब्तला है कि नहीं। जो भाई हमारे डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, जो भाई हमारे इनको नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है या नहीं, उनको इस चीज़ को पता लगने में आसानी हो और वो इन चीज़ों से निकले। सो तला, आप बताएं डिप्रेशन के सिम्टम्स, कि लोगों को कैसे पता चले जिसको डिप्रेशन है? देखें, जैसा कि आपने बोला कि उनको पता लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चांस जो है ना 20% चांस है कि उनको पता लगे कि उनको डिप्रेशन वाकई में है कि नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं तो वैसे बेसिक बातें हैं, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसका लाजमी नहीं कि रिलेशन डिप्रेशन से ही हो। जिस तरह हम लोग अब कोई बीमारी देखते हैं, उसके सिम्टम्स हम सर्च करते हैं, हमें पता लगा ये सिम्टम्स हैं, हम लोग कहते हैं बस हमें ये बीमारी है, चलो डॉक्टर के पास चलें। डॉक्टर बोलता है ऐसे तो कुछ है ही नहीं आपको। तो इसी तरह डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है बेसिक सिम्टम्स हैं, बहुत आम बातें हैं, हर किसी का हो सकती है ये बात। इसका मकसद आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। तो पहला सिम्टम इसका ये हम लोग कह लेते हैं कि चेंज इन स्लीप पैटर्न्स। आपको जो वक्त पे नींद नहीं आती आपको, आप रात को पूरा दिन आपने काम किया, आप रात को सुकून से आके लेटे हैं, आपको सुकून है ही नहीं, आप नींद नहीं आ रही आपको, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप कांस्टेंट आप करवटें बदल रहे हैं, आपको नींद नहीं आती। अगला जो उसका हम लोग कह लेते हैं सिम्टम, वो ये है कि भूख, एपेटाइट, इंसान को भूख नहीं लगती, या भूख लगती है तो डिप्रेशन के होते हुए इंसान इतना खाता भी नहीं है, वो अपनी सोच में गुम होता है। खाता है तो बहुत ज़्यादा खाता है। जैसे आपने फ़र्ज़ करें भी आपने खाना पूरा खाया, आपको लगा आपका पेट भर चुका है, 5 मिनट का आपने रेस्ट लिया, आपको दोबारा भूख लगना शुरू हो वो गई, इंसान, उसकी सोच इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट हो जाती है, सही बात है। फिर उसके अलावा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कोई काम करते हुए समझे, पहले वो कोई काम करते हुए इंजॉय करता था, अब उसका वो काम करने का मन ही नहीं कर रहा, दिल ही नहीं कर रहा उसका एक। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इंसान पहले अपनी फैमिली के साथ जाता था, एंजॉय करता था फुल, यानी बहुत अच्छा फील करता था, लेकिन डिप्रेशन के बाद इंसान वो ना एंजॉय कर पाता है। उसकी फैमिली अपना अलग एंजॉय कर रही होती है, वो अपना अलग बैठ के ख्यालों में गुम हुए, मुझे वो छोड़ गई और ये और वो, इंसान को डिप्रेशन में। वो सोचते हैं मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। और उसको उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि भाई अब मैं, मेरा जिंदगी, मेरा दुनिया में कोई फायदा ही नहीं, मैं मर जाऊं और ये और वो। जिंदगी का आगाज यहीं से होता है। इंसान अपने आप को जो आगे कामयाब इंसान जो होता है वो आगाज यहीं से होता है। इंसान ने अगर अपने आप को कुछ बनाना हो तो इस फेज से गुजरेगा। इंसान अगर इसी फेज में सोचे कि अब मैं, पास्ट जो था वो पास्ट गुजर गया, अब आगे कुछ बड़ा करना है, तो इंसान कुछ कर भी ही लेता है। यही एक फेज होता है जिसके बाद कामयाबी होती है। देखें, जो आपने पूरी बात करी इसका बेसिक मतलब यही है, चेंज इन पर्सनैलिटी। जो इंसान पहले खुश रहा करता था, जो पहले एक्सट्रोवर्ट था इंसान, अब वो इंट्रोवर्ट बन चुका है। अब उसका दिल नहीं करता किसी से बात करने को, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, उसका कोई काम करने का मन, दिल ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हम आज के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ना उनके पढ़ाई में ठीक है, ना वो घर में ठीक है। घर में होती है तो चिड़चिड़े हो जाते, लड़ते हैं। पढ़ाई में भी ठीक नहीं है, पढ़ाई में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते सही तरह। सर पढ़ा रहे थे क्लास में बैठ के, वो अपने ख्यालों में, ओवर थिंकिंग में गुम, पास्ट में अगर उनके साथ कुछ हुआ हो
या कोई फैमिली में कोई इस तरह का कुछ हो गया और जिसकी वजह से वो काफ़ी यानी ट्रॉमा स्ट्रेस वगैरह की वजह से, तो वही पास्ट ट्रॉमा की बात है सारी। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अजान हो जाना, सो चलो सॉरी, अजान की वजह से हमने थोड़े ब्रेक लिया। सो हाउ कैन वी डील विद एंग्जाइटी? एंजाइटी से डील करने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको चंद तरीकों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले माइंडफुलनेस। देखें, मेरा माइंडफुलनेस कहने का मकसद ये है कि डिस्ट्रैक्शंस, आपने डिस्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। जैसे कि आपने बताया कि वो अपने ख्यालों में गुम रहता है, अकेला रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। उससे बचने का सबसे आसान तरीका ये, वो अपने आप को इतना इतना बिजी रखे, अपने माइंड को इतना बिजी रखे, उसको कुछ और फजूल सोचने का वक्त ही ना मिले, उसको ओवर थिंकिंग का वक्त ना मिले। इंसान अकेले बैठता तो 100 चीज़ें सोचता है, इंसान अकेले रहना, इंसान लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों के साथ जो उसको डाइवर्ट करे, ऐसे लोगों के साथ जो उसके बातों में अलग यानी पॉजिटिव बातों में उसको मसरूफ रखे, ना वो ऐसा कुछ सोचेगा, ना वो डिप्रेशन में मुब्तला होगा, ऐसी बात है। सो तला हमारा सेकंड सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्टिव वेज टू फाइट डिप्रेशन? यानी डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जाए? तला आप हमें ऐसे तरीके बताएं। देखें, सबसे पहले जो आपने करना है वो आपने ही करना है, अपना जो स्लीप रूटीन है उसको आपने अच्छा कोशिश करनी है आप वापस से स्लीप साइकिल को सही करें, जो कि आपका डिप्रेशन की वजह से ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। इंसान सही तरह से सो नहीं पाता डिप्रेशन की वजह से। आपने ज़बरदस्ती बोलना है, मैं सोऊंगा तो सोऊंगा। इंसान अगर किसी चीज़ का इरादा कर ले तो हो जाता है। इरादा करे तो काम जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमल का दारोमदार नियत पे, अमल का दारोमदार नियत पे, यही हदीस थी ना, अमाल का दारोमदार नियत पे, यानी इंसान अगर कोई अमल करना चाहता है उससे पहले नियत कर लेना तो वो अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर इंसान नियत कर ले पूरे 8-9 घंटे सोने की तो 8-9 घंटे सो भी लेगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ है थेरेपी। आप किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें, किसी काउंसलर से कांटेक्ट करें। और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपकी फैमिली परमिशन नहीं देगी या आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग, तो भाई हाजिर है, आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी। फ्री काउंसलर है हमारा, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग करता हूँ मैं। आपको कोई किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई आपको टेंशन फी है, सबीलिल्लाह काम है हमारा। जी बिल्कुल, कोई टेंशन है आपको, कोई मसला है, कोई फैमिली इशूज़ है, कोई रिलेशनशिप इशूज़ है, कोई किसी टाइप की आपको इशूज़ है, हर चीज़ की यानी अगर आपको कोई फैमिली इशूज़ है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ बातें जो आप नहीं शेयर कर सकते, वो आप हम पे ट्रस्ट करके हमसे शेयर करें, हम आपसे रब्ता करेंगे। तला भाई हमारी काउंसलिंग करते हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, तो हम आपसे रब्ता करेंगे, आप जो हमसे क्वेश्चन करेंगे हम आपके आंसर देंगे, आप बिल्कुल फ्री होके। अगर आप कुछ आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है इतना तो आप ना करें, ईजी हो के आप हमें जो जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं यानी अपने काउंसलिंग के लिए। अब आपको पता है बंदा 100 बातें जो है बताएगा तो भी हम पता लगेगा कि आप क्या क्या आपको जो प्रॉब्लम है, जो आप जिस चीज़ में मुलविस हैं या जो आप डिप्रेशन में अगर आप मुब्तला हैं, तो उससे निकलने के लिए आप हमें बताएंगे तो ही हम आपको बताएंगे कि उस कैसे निकलना है। जी तला सही कह रहा हूँ ना मैं? सो तला हम आपको आगे बताएंगे क्या है। अच्छा, अगला जो मैं आपको बताता हूँ तरीका निकलने का, वो है एडोप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको कोशिश करनी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या 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 चीज़ें आ सकती हैं, उसमें आ जाता है एक स्लीप पैटर्न, बाकायदा एक स्लीप साइकिल, एक हेल्दी रूटीन। और उसके अलावा स्लीप की मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ मैं, आपने अपने स्लीप साइकिल को अच्छा करने की कोशिश करनी है। 8 घंटे मिनिमम आपने सोना है रात को। उसके अलावा हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये आता है, आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं, कोशिश करें जंक फूड से बचें आप। और हेल्दी लाइफ स्टाइल, दिन में 3 दफ़ा खाना खाएं आप मिनिमम, और पेट भर के खाएं। नहीं भी दिल कर रहा है, ज़बरदस्ती आपने खाना है। जैसे कि हमारी माएँ जो लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं खाया जाता ना यार तला। जैसे कि हमारे ब्राउन पेरेंट्स हमें जिस तरह बचपन में बोला करते थे, दवाई समझ के खा लो, तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, दवाई समझ के खाना। किसी को शौक नहीं दवाई पीने का, पर बीमारी है, बीमारी है तो बचने के लिए करना पड़ता है कुछ ना कुछ। सो तला हमारे फर्स्ट 2 सेगमेंट्स का इख्तिताम यहाँ होता है और थर्ड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और थर्ड सेगमेंट आपकी इजाज़त से नहीं, मेरी इजाज़त से शुरू होगा और मैं इजाज़त देता हूँ मैं इजाज़त देता हूँ। और थर्ड सेगमेंट जो है इसमें मेरा ओपिनियन होगा, ये वो रैपिड फायर वाला नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सीरियस पॉडकास्ट है, तो इसमें मेरा ओपिनियन है, मेरा यानी डिप्रेशन वगैरह स्ट्रेस वगैरह से निकलने का ओपिनियन। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन से निकलने का जो एक रास्ता है ना, अगर दीनी लिहाज से देखा जाए तो इंसान अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, बावक्त 24 घंटे बावजू रहेगा और वज़ू करके सोएगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान की तिलावत सुनेगा और करेगा, तो उसकी लाइफ में डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी आ ही नहीं सकती ना। तो उसका नामो निशान ही नहीं अगर ये इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े। ये तो डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी तो उनके लिए जो नहीं पढ़ते, वो उनके लिए है, वो तो मुझे पक्का पता है क्योंकि देखिए जो शख्स नमाज ही पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही नमाज है। पढ़ोगे तो ही ज़िंदगी में सुकून आएगा, कुरान की तिलावत सुनोगे, कुरान की तिलावत करोगे तभी ज़िंदगी में सुकून आएगा।
जो लोग ये नहीं करते उनकी ज़िंदगी आप देखें बर्बाद हो चुकी है। बेशक वो अमीर अमीर लोग हैं, अगर वो कुरान नमाज नहीं पढ़ते उनकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है। अल्लाह उनको देता है, माशाल्लाह अल्लाह उनको देता है, लेकिन अगर वो नमाज ही पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। उनकी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए नमाज और कुरान का ज़रूरी है, और हमारा दीन भी यही मुकम्मल होता यही बात मैं बताना चाह रहा था, जैसे अब अमीर लोग हैं, खैर बोलना तो नहीं चाहिए इनके बारे में, इनको ना ही नमाज पढ़ते हैं ना इनको कोई है। लेकिन हर अमीर नहीं पढ़ता, बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, ये आप वो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ वो लोग इस तरह डिस्टर्ब लोग, डिप्रेस लोग, वो फिर ढूंढते हैं सुकून कैसे मिले हमें, वो जगह घूमने चले जाएंगे, उनको सुकून नहीं मिलता, वो काफ़ी गलत गलत चीज़ों में मुलविस हो जाएंगे, लाख लाख डॉलर लगाते, करोड़ों करोड़ डॉलर करोड़ों रुपए लगाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा उनको। वो नशे हुए आए थे फिर आखिरकार, फिर वो भी एक लिमिटेड एडिशन है, वो आखिरकार उनकी बॉडी बंदे को नमाज की एडिक्शन हो जाए ना, बंदे के पास सुकून ही सुकून है। सुकून ही सुकून है। सो तलहा, फर्स्ट 3 सेगमेंट्स का इख्तिताम होता है और हमारे पॉडकास्ट का भी यहाँ इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया, और इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे नए पॉडकास्ट में तलहा के साथ ही। अगर तलहा इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हुए तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। आप हमें इजाज़त दें। आदाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।